नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया था और डायबिटीज़ के लक्षण क्या है उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको डायबिटीज़ में क्या डाइट लेनी है या डायबिटीज़ डाइट क्या होती है इसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को जारी रखने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, चिकित्सीय सलाह नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ में हमें क्या खान पान अपनाना चाहिए, व्हाट इज़ डायबिटिक डाइट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है और इसमें डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिना डाइटरी मॉडिफिकेशन के डायबिटीज़ से लड़ा नहीं जा सकता, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जिस भी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लिए है कि कृपया वो कम से कम 1 या 2 बार अपने डाइटिशियन से ज़रूर मिले। एक बार डाइटिशियन से मिले और अपनी बॉडी और अपनी नीड के हिसाब से अपना डाइट चार्ट को बनवाए और उसको फॉलो करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को प्रोटीन कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को एनर्जी की ज़रूरत कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक डाइट हर एक को के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी एक डाइट को फॉलो करना हर एक के लिए नहीं है। तो हर व्यक्ति की डाइट अलग अलग होती है और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी अलग होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाइटिशियन से मिलके अपने डाइट को सेट करें। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि डायबिटीज़ में किस तरह की डाइट लेनी है। यूजली हमें क्या करना होता है कि डायबिटीज़ में हमें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं उनकी डाइट लेनी होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब भी हम किसी भी खाना को खाते हैं, किसी भी भोजन को लेते हैं, तो कितनी तेजी से, हाउ फ्रिक्वेंटली ब्लड शुगर राइजेस आफ्टर द टेकिंग द मील इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये इंडेक्स होता है जिससे कि हम ये नापते हैं कि खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में ब्लड शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ती है, ब्लड ग्लूकोज कितनी तेज़ी से बढ़ता है। तो जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसको लेने के बाद ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है या ग्लूकोज बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना होता है। और जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो फूड्स हमें लेने होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखें तो सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, 100 होता है। और बाकी जितने फूड आइटम होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अकॉर्डिंगली कम होता है। तो इसीलिए हम इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो एक आप गूगल पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो जो सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं उनको हम उपयोग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंडेक्स वाली चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है। यूजली ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से ज़्यादा होता है उसको हमें अवॉइड करना होता है, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से कम होता है वो हम चीज़ें ले सकते हैं। तो जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैदे से बनी चीज़ें, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैकरोनी, तो इन सब का बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जूसेस जितने भी होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जो फ्रूट्स कुछ होते हैं जैसे कि मैंगो, गुआवा, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना होता है, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं वो हम ले सकते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि कौन कौन से हम लोग खाद्य पदार्थ डायबिटीज़ में ले सकते हैं और कितनी मात्रा में ले सकते हैं। तो जब भी आप डाइटिशियन के पास जाएंगे तो सबसे पहले डाइटिशियन आपका वेट करेंगे, आपका वज़न कितना है, और उस वज़न के हिसाब से आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट निकालेंगे। इसके अलावा आपका डेली का लाइफस्टाइल क्या है, आप सेडेंटरी वर्कर हैं, आप लेबरर हैं, या आप सिर्फ कोई भी काम नहीं करते हैं, सेटिंग पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो कुछ जो वर्कर होते हैं जैसे कि मार्केटिंग जॉब में होते हैं वो उनका रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की, वो ज़्यादा होती है। जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। और जो हैवी लेबरर होते हैं, जो लेबर क्लास होता है, जो लेबर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइटिशियन आपकी कैलोरी को काउंट करते हैं। यूजली जो आइडियल वेट होता है
उससे हम 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बॉडी वेट सबका अलग अलग होता है, लेकिन आपकी एज और आपके हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलोरी को काउंट किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति का आइडियल वेट अगर 60 kg है तो उसको अगर हम कैलोरी काउंट करेंगे तो 60 × 30 जो सेडेंट्री वर्कर होते हैं तो 900 कैलोरी ही आती है, वही उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो उससे ज़्यादा ले रहा है तो वो शुगर को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से और उसकी हाइट के हिसाब से हम पेशेंट का कैलोरी रिक्वायरमेंट को निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट चार्ट बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट का वर्क का प्रोफाइल क्या है, वेदर ही इज़ ए सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वर्कर, ही इज़ लेबरर और मॉडरेट वर्कर, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी कैलोरी काउंटिंग निकालते हैं। और उसके बाद ये देखते हैं उसको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। अगर उसको वेट लॉस करना है तो हम फर्दर कैलोरी को कम करेंगे और वेट गेन करना है तो हम कैलोरी को बढ़ाएंगे। अब ये जो कैलोरी आ रही है किसी की, सपोज किसी की कैलोरी 1200 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से आ रही है, तो इसको हम जो 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, 30% हमें करीब फैट से होना चाहिए, 30% प्रोटीन से होना चाहिए और 10 to 20% जो होता है वो फैट से होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं वो ऐसे लेते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है? वीट का कम होता है, लेकिन वीट फ्लोर का अगर आप देखेंगे तो मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, होल वीट का कम होता है, तो और स्टार्च का और कम होता है। तो जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट में ले सकते हैं, जैसे कि गेहूं खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं। ये तो सीरियल्स की बात हो गई। इसके अलावा चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो हमें अवॉइड करना होता है। पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो हमें डायबिटीज़ में अवॉइड करना है। इसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो दे हैव टू टेक प्लेंटी अमाउंट ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो बनाना, मैंगो, लीची, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डायबिटीज़ में ये फ्रूट्स अवॉइड करने होते हैं, मैंगो, बनाना, लीची, तो ये हमें अवॉइड करना है। कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं? गुआवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसके अलावा जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसके अलावा पपाया का कम होता है। तो ये एप्पल का भी कम होता है। तो ये सारे हम फ्रूट्स डायबिटीज़ की डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब आई प्रोटीन की बात। तो प्रोटीन यूजुअली एग वाइट ले सकते हैं, मिल्क प्रोटीन ले सकते हैं और वाइट मीट ले सकते हैं, लाइक फिश और चिकन। रेड मीट को अवॉइड करना होता है क्योंकि रेड मीट में बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि फर्दर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो इसलिए रेड मीट को अवॉइड करना है डायबिटीज़ में। अब अगर फैट की बात आती है तो फैट में भी हमें सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना होता है, लाइक घी को अवॉइड करना है, बटर को अवॉइड करना है, मलाई को अवॉइड करना है। जो भी रिफाइंड ऑयल होते हैं जैसे कि सैफ्लॉवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये हम ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में। तो एक बैलेंस डाइट लेनी होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की एक बैलेंस मात्रा में। तो डायबिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने डाइटिशियन से मिलें और अपनी डाइट को फिक्स करा लें और उसी डाइटरी मॉडिफिकेशन के हिसाब से अपनी डाइट को लें। अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं तो बहुत हद तक आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी ग्लूकोज वाली चीज़ें हैं, दो तरह की शुगर होती हैं, एक होती है मोनोसैकेराइड, एक होती है डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमें अवॉइड करनी है। और दूसरी डाइसैकेराइड लाइक सुक्रोज, जो भी चीनी होती है, गुड़ होता है, उनमें सुक्रोज होता है। तो चीनी को इसीलिए अवॉइड करना होता है, ग्लूकोज को अवॉइड करना होता है और फ्रक्टोज को भी अवॉइड करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं चीनी तो नहीं लेता हूँ लेकिन मैं शहद ले लेता हूँ, तो शहद में फ्रक्टोज होता है, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी हमें अवॉइड करना होता है, वो नहीं लेना होता है डायबिटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें हमें डायबिटिक डाइट में ध्यान रखनी होती है। धन्यवाद।